कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल स्टडी 7 पॉइंट पर हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि आप 2021 और 22 में प्रवेश कर चुके हैं और आपके जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी सिलेबस है, चेंज हुआ है। अब एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर आपकी 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसका नाम है फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो बुक में अपने आज पोइट्री सेक्शन को लेके चल रहे हैं। और इस सेक्शन के अंदर मैं बात करूं तो आपके पोइट्री सेक्शन के अंदर 6 पोइम्स इंक्लूड की गई है। जो इस सेशन में अपने जिस पोइट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एक स्लम में स्थित प्राथमिक विद्यालय कक्षा कक्ष। और इस पोइट्री को कंपोज किया स्टीफन स्पेंडर ने। पढ़ने पढ़ाने के इस पड़ाव में अपने आगे बढ़ें तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 7 पॉइंट को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं वो आपको टाइम टू टाइम रिसीव होती रहे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स आर सेशन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम स्टीफन स्पेंडर। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर के अबाउट पोइट यानी पोइट के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जन्म इनकी जो बर्थ है 1909 में हुई थी और इनकी जो डेथ है 1995 में हुई थी। और ये एक इंग्लिश पोइट थे, एक एसिस्ट भी थे। डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट, इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था एक समाजवादी जो समाज में समानता चाहता है सबके लिए। एंड पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, और ये चाहते थे कि संसार में शांति हो, किसी भी प्रकार की हिंसा युद्ध ना हो। वॉन्ट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन इन सोसाइटी, और ये समाज में सब लोगों के लिए समानता और सुविधाएं चाहते थे। और इनके जहाँ तक वर्क्स की बात है, इनके कार्यों में पोइम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एस्लाम। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अपने पोइम के बारे में जान लेते हैं। पोइम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पर पब्लिश्ड 1964, ये जो पोइम है 1964 में प्रकाशित हुई। रिटन इन फ्री वर्ज, इस पोइम को फ्री वर्ज में राइट किया गया है। दिस पोइम डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम, इस पोइम की किसी प्रकार की कोई राइम स्कीम नहीं है। अब थीम की बात करें स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर थीम सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटीज़। यहाँ पर सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता को दिखाया गया है। पैथेटिक कंडीशंस ऑफ किड्स ऑफ स्लम के बच्चों की दयनीय स्थिति को यहाँ पर पोइट ने बहुत अच्छी तरीके से उजागर किया है, उसे दिखाया। एंड देयर प्रॉब्लम्स, और वो बच्चे किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनकी कैसी दशा है, इस पोइम की मेनली थीम के रूप में इसको इंक्लूड किया गया है। अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो ओपनिंग स्टेंजा के अंदर यहाँ पर पोइट इन बच्चों की दशा का वर्णन कर रहा है और कुछ एग्जाम्पल भी देता है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के, जो क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं उनका। सेकंड जो स्टेंजा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड स्टेंजा के अंदर उनके क्लासरूम और प्लस क्लासरूम की जो मटेरियल है उसके बारे में, क्लासरूम के अंदर जो भी कंटेंट्स है उस पर यहाँ पर पोइट ने उस पर फोकस किया है। और जो थर्ड वन स्टेंजा है, इसमें पोइट ने थर्ड स्टेंजा के अंदर यहाँ पर उन बच्चों की दशा को दोबारा यहाँ पर बताया, उन बच्चों की कंडीशंस को भी फोकस किया, उनके प्रॉब्लम को उठाने का यहाँ पर कोशिश की है। और जो फोर्थ स्टेंजा है, इसके अंदर पोइट यहाँ पर लास्ट में अपील करते हैं कि समाज आगे आए, लोग आगे आए, गवर्नमेंट आगे आए, सो इनके लिए रिफॉर्म्स किया जाए, इनके लिए कुछ सुधार किया जाए, ताकि इनका फ्यूचर ब्राइट बन सके। यहाँ पोइट स्टीफन स्पेंडर स्लम के स्कूल के क्लासरूम के बच्चों की अपीयरेंस का मतलब होता है कोई कैसा दिखाई देता है, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो कैसा नज़र आता है। अपीयरेंस का वर्णन करते हुए कहते हैं फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसिस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर। फार यहाँ पर पोइट ने रिपीटिशन का यूज़ किया है कि उन बच्चों के जो चेहरे हैं फार वो बहुत दूर है। फार मीन्स काफ़ी दूर होना। फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी का मतलब एनर्जेटिक, इन बच्चों का जो चेहरा है वो एनर्जी से दूर है। मतलब अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि इन बच्चों के चेहरे पर किसी भी प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा का भाव नहीं है, कोई ग्लो नहीं है, यानी उनके चेहरे डल है, ग्लूमी है। अक्सर स्टूडेंट्स आपने देखा है कि बच्चों के चेहरे पर एक साइन होती है, एक ग्लो होता है जिससे उनके चेहरे दमकते रहते हैं, लेकिन स्लम्स के बच्चों के चेहरों पर इस प्रकार का भाव, इस प्रकार के एक्सप्रेशन पोइट को नज़र नहीं आए। उनके चेहरे डल थे, लाइक रूटलेस वीड्स से। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर पोइट सिमिली के थ्रू उनके कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है बच्चों की रूटलेस वीड्स से। रूटलेस वीड्स का मतलब
जड़ विहीन खरपतवार, इनकी तुलना की गई है अनवांटेड प्लांट्स से की गई है। यानी अनवांटेड प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो फार्म्स में, जंगलों में हैं, अपने आप उग जाते हैं और उन्हें कोई भी नहीं रखना चाहता। यहाँ पर सोसाइटी में ये बच्चे अनवांटेड जीवन यापन कर रहे हैं। और रूटलेस क्यों कहा गया इनको? क्योंकि जिस प्रकार से खरपतवार मिट्टी में ज़्यादा गहराई पर नहीं जाती, और उसी प्रकार ये बच्चे मेल नरिश्ड है, ये बच्चे फुली डेवलप्ड नहीं हैं, ये बच्चे कुपोषण का शिकार है, यानी बॉडली वो वीक है। द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, फिर पोइट का ध्यान इन बच्चों के बालों की तरफ जाता है। इनके जो बाल हैं वो बिखरे पड़े हैं सेबी वे से, इनके बच्चों के बाल बेतरतीब तरीके से हैं, इनको प्रॉपरली कॉम्ब नहीं किया गया है। और इनके देयर पैलर, पैलर का मतलब होता है ऐसा चेहरा जिसमें रक्त की कमी हुई, सफ़ेद पीले चेहरे पर इनके बाल बिखरे हुए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर इन दोनों लाइनों में पोइट क्या कहना चाहते हैं। पोइट कहना चाहते हैं कि इन बच्चों के चेहरे पर किसी भी प्रकार का ग्लो नहीं है, इनके चेहरे डल है, इनके चेहरे पर किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नज़र नहीं आती। और ये इन बच्चों की तुलना यहाँ पर पोइट ने अनवांटेड प्लांट से की है, और ये बच्चे अनवांटेड प्लांट के भांति है, खरपतवार की तरह हैं, और इनके बाल इनके पीले चेहरे पर बेतरतीब तरीके से बिखरे हुए हैं। थर्ड वन लाइन देखिए स्टूडेंट्स, द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉयज विद रेड आइज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोइट का ध्यान जाता है क्लास में बैठे हुए बच्चों की तरफ, और पोइट का ध्यान सबसे पहले एक बड़ी लड़की की तरफ जाता है। वो बड़ी लड़की, द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक बड़ी लड़की जो गर्दन झुकाकर बैठी है। वेट डाउन का मतलब उसका सर बर्डन से, बर्डन कौन सा? पॉवर्टी का बर्डन। और वो सर झुका के बैठी है, ये संकेत करता है उसके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को। वो सर झुकाकर बैठी है शैम से, फेल्योर से, डिस्प्रेशन से, निराशा से, असफलता से। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जिन बच्चों में कॉन्फिडेंस होता है उनकी जो गर्दन है बिल्कुल सीधे रहती है, उनमें आत्मविश्वास दिखाई देता है। लेकिन इन स्लम के बच्चों में जो वो बड़ी लड़की थी, उसके अंदर किसी भी प्रकार का आत्मविश्वास नज़र नहीं आ रहा था। वो फुली एग्जॉस्टेड थी, टायर्ड थी, और गर्दन झुका कर बैठी थी। फिर पोइट का ध्यान जाता है द पेपर सीमिंग बॉय, वहीं पर एक ऐसा बच्चा बैठा था जो कि कागज़ की तरह दुबला पतला था। इसको पोइट ने क्या कहा है? पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आइज। और उस बच्चे की जो आंखें थी उसकी तुलना यहाँ पर पोइट ने चूहे की आंखों से की है। जैसे चूहे की आंखों, वो आपने देखा होगा, चूहे की आंखें एक जगह स्थिर नहीं रहती, उसकी आंखों में एक उत्सुकता रहती है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क। फिर यहाँ पोइट तीसरे बच्चे का एग्जाम्पल देता है कि क्लास में ही एक स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है नॉट फुली डेवलप्ड ड्यू टू मेल नरिशमेंट, कुपोषित बच्चा, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो, जिसका विकास पूर्ण नहीं हुआ, कुपोषित बच्चा। क्लास में एक कुपोषित बच्चा बैठा था, और पोइट ने इस बच्चे को अनलकी एयर का है। अनलकी का मतलब बदनसीब, एयर का मतलब उत्तराधिकारी। इस बच्चे को बदनसीब उत्तराधिकारी का है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स से, यानी इस बच्चे ने इनहेरिटेड किया है। क्या इनहेरिटेड किया है? अब उसको विरासत में क्या मिला है? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स से, ट्विस्टेड एंटी हुई हड्डियां, मतलब इस बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर से ये सफ़र है, हड्डियों से जुड़ी बीमारी इसे विरासत में मिली है, इसलिए पोइट ने इसको अनलकी एयर कहा है। रिसाइटिंग ए फादर नाल डिजीज और हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। और पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं, पोइट को ऐसा प्रतीत होता है कि ये बच्चा जो क्लास में जो बैठा है, ये अपने पिता के द्वारा इसको जो प्राप्त बीमारी है नाल डिजीज़, एक रिकेट्स, समथिंग लाइक रिकेट्स जैसी कुछ बीमारी, हड्डियों से जुड़ी बीमारी है, इसको विरासत में प्राप्त हुई है। उस लेसन को, उस बीमारी को वो दोहरा रहा है, ऐसा कवि को यहाँ पर प्रतीत होता है। यानी पॉइंट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जनरली स्टूडेंट्स क्लास में बैठ के, नॉर्मल बच्चे अपने लेसन को रिसाइट करते हैं, अपने जो भी लेक्चर उसको दिया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है उसको वो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके फादर से उसको प्राप्त बीमारी उसकी नॉर्मल स्टडी रूटीन में उसको डिस्टर्ब कर रही है। तभी पोइट को ऐसा लगता है
कि वो बच्चा अपने पिता के द्वारा प्राप्त नाल डिजीज को रिसाइट कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने मेज पर बैठा हुआ अपने लेसन को दोहरा रहा है, अपने पिता से प्राप्त बीमारी को दोहरा रहा है। एट बेक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, तभी पोइट का ध्यान जाता है कि क्लास में एक बच्चा और बैठा है। एट बेक ऑफ द डिम क्लास, देखिए यहाँ पर जो वर्ड डिम है ये उन स्लम्स के बच्चों के क्लास इन्वायरमेंट को बता रहा है कि उसकी कि और उन असुविधाओं को बता रहा है जिनसे वो बच्चे जूझ रहे। क्लास में प्रॉपर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, यानी वह नॉर्मल लाइफ स्पेंड नहीं कर रहे हैं वो बच्चे। एट बेक ऑफ द डिम क्लास, एट द बेक ऑफ द डिम क्लास, क्लास में ही एक बच्चा बैठा है। वन अननोटेड, अननोटेड का मतलब जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर दिखा रहा है अननोटेड वर्ड कि ऐसे बच्चे सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा अनअटेंडेड है, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। स्वीट एंड यंग, एक प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा बैठा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वेरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, और उसकी आंखों में एक स्वप्न है, यानी वो बच्चा भौतिक रूप से यानी फिजिकली रूप से तो क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। मानसिक रूप से उसका ध्यान कहीं और है, वो क्लास से बाहर है, यानी कक्षा में भौतिक रूप से बैठा है, यानी वो एक स्वप्न ले रहा है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, एक गिलहरी के खेल का सपना ले रहा है। इन ट्री रूम, वो गिलहरी जो कि पेड़ पर एक जगह खेल रही है। अदर देन दिस, यहाँ पर पॉइंट कहना चाहते हैं कि वो गिलहरी जहाँ खेल रही है, जो गिलहरी जहाँ पर पेड़ पर वो खेल रही है, वो बिल्कुल अलग है उस बच्चे के डल क्लासरूम से, यानी बच्चे के क्लासरूम का इन्वायरमेंट बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बच्चा भौतिक रूप से वहाँ पर बैठा जरूर है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं और है। यहाँ पर पॉइंट कहना चाहते हैं कि कक्षा में बिल्कुल पीछे एक सुंदर और प्यारा सा बच्चा बैठा है, जिसका ध्यान क्लास में नहीं है, जिसका ध्यान पूरी तरह से एक गिलहरी के खेल में लगा हुआ है। और वो बच्चा बिल्कुल भी अपने क्लास में जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है, क्लास के अंदर जो भी उसको बताया जा रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। वो बच्चा कहीं और खोया हुआ है, वो गिलहरी के खेल में खोया हुआ है, और उसको अपनी क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स से। सेकंड स्टेंजा यहाँ पर पोइट क्लास और क्लास के जो कंटेंट्स है, क्लास में जो भी मटेरियल है उसको उस पर फोकस करता है। देख सकते हैं अपने यहाँ पर सेकंड स्टेंजा। ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। ऑन सोर क्रीम वॉल्स से, यानी इन स्लम्स के बच्चों वो बच्चे जिस क्लासरूम में बैठे हैं, उस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो कैसे सोर क्रीम वॉल से, वो दीवार उनका दीवारों पर प्रॉपरली कलर नहीं किया गया है, वो दीवारें फेडिड है और उनका रंग कैसा है, सोर क्रीम, धुंधली सी है दीवारें हैं। डोनेशन, उन दीवारों पर कुछ से पिक्चर्स टंगी हुई है जो विद्यालय को डोनेशन में मिली है। और इन पिक्चर्स को यहाँ पर पोइट डिस्क्राइब करते हुए कहता है शेक्सपियर्स हेड, वहाँ पर शेक्सपियर की तस्वीर टंगी हुई है। क्लाउडलेस एट डॉन, और सुबह के समय, सुबह या बिन बादल का आसमान, अर्ली मॉर्निंग की पिक्चर को डिस्क्राइब करते हुए एक तस्वीर वहाँ पर टंगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और वहाँ पर ऊंचे और सभ्य समाज में स्थित बड़े बड़े गुंबद की तस्वीर भी वहाँ पर टंगी है। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर शेक्सपियर्स हेड की पिक्चर है, और यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग की जो तस्वीर है, सिटी में स्थित बड़े बड़े गुंबदों की जो यहाँ पर तस्वीर है, ये सारी वो चीज़ें जो इन बच्चों की इन्वायरमेंट से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। यानी ये बच्चे जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। ये बच्चे झुग्गी झोंपड़ी में, स्लम्स में रहते हैं, जबकि यहाँ पर इनके क्लासरूम में जो भी पिक्चर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है उनके संसार से। तो यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। फिर देखिए कुछ पिक्चर्स और भी क्लासरूम के वॉल्स पर टंगी हुई है। बेल्ड फ्लॉवरी टायरोलीज वैली, टायरोली ऑस्ट्रिया के अंदर स्थित एक सुंदर घाटी है, वहाँ पर ऑस्ट्रिया में स्थित सुंदर घाटी की भी एक तस्वीर टंगी हुई है जो फूलों से लबालब है। नेक्स्ट जो तस्वीर जो दीवार पर टंगी हुई है वो तस्वीर है ओपन हैंडेड मैप की। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट जो तस्वीर दीवार पर टंगी है वो एक विश्व के मानचित्र की है। इस विश्व के मानचित्र को ओपन हैंडेड क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मानचित्र, ये विश्व ये विश्व लोगों को नए एक्सपीरियंस, नई नई अपॉर्चुनिटीज़
उपलब्ध करवाता है और ये फुल ऑफ होप है। लेकिन इन बच्चों के केस में ऐसा नहीं है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग ऑफरिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और ये संसार में हर किसी को बराबर लाभ दे रहा है। लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। ये बच्चे अपनी वर्तमान दशाओं के कारण, अपनी ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण ये बच्चे इस संसार से अपॉर्चुनिटीज़ गेन नहीं कर पाते। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग। लेकिन पोइट कहते हैं एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस, लेकिन बच्चों के लिए दीज विंडोज, ये जो विंडोज़ यहाँ पर कौन सी, ये विंडोज़ यहाँ पर बताया गया है कि उनके क्लासरूम की जो विंडोज़ है ये बच्चों के लिए यही संसार है। यानी दीवार पर टंगा हुआ जो विश्व का मानचित्र है, दीवार पर टंगे हुए जो संसार की का जो मानचित्र है, वो संसार उन बच्चों का संसार नहीं है। उन बच्चों का संसार तो वो विंडो से उनको जो कुछ भी नज़र आता है वो ही है। यानी विंडो के बाहर वो जैसा जैसा अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, अपनी सराउंडिंग को देखते हैं और अपने उस फुल ऑफ पॉवर्टी वाले संसार को देखते हैं, बस वही उन लोगों के लिए संसार है। तभी पॉइंट ने कहा है वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, और इन खिड़कियों से इन बच्चों को अपना भविष्य नज़र आता है, पेंटेड, रंगा हुआ। किससे रंगा हुआ? विद ए फॉग मीन्स कोहरा, धुंध, फोग। अब देखिए स्टूडेंट्स, से ये जो वर्ड फोग है ये एक नेगेटिव वर्ड है। फोग इंडिकेट करता है, संकेत करता है, लो विजिबिलिटी को शो करता है। यानी जब फोग होता है तब बहुत ही दृश्यता बहुत ही कम हो जाता है, बहुत कम दिखाई देता है, एक्सीडेंट को दिखाता है, नेगेटिविटी को ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इन बच्चों का जो संसार है, जो इनको खिड़की से नज़र आता है, वो इनका फ्यूचर, इनका जो भविष्य है वो अंधकार में है, वो फोग की तरह धुंधला है। इनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है, ये नॉर्मल लाइफ नहीं जीते हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेट स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। ए नैरो स्ट्रीट, यहाँ पर पॉइंट कहना चाहते हैं कि इनका जो संसार है, यहाँ पर पॉइंट कहना चाहते हैं कि बच्चे जहाँ रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, इनकी गलियाँ बहुत ही संकीर्ण होती है। सील्ड इन, और ऐसे प्रतीत है सील्ड इन का मतलब ये मानो कि लॉक हो, ये बंद हो। विद ए लेट स्काई, एक धुंधले आसमान से कैद हो। कहना चाहते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, से आपने देखा है कि ये जो स्लम्स होती है ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, रेलवे स्टेशन, यानी जहाँ पर इन्वायरमेंट पोल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है, वहाँ पर ये लोग स्लम्स बना के रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियाँ पाई जाती है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कभी भी साफ नहीं रहता, तो आसमान भी इनको साफ देखना नसीब नहीं होता। और इनकी जो गलियाँ हैं उनमें इनका फ्यूचर कैद नज़र आता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स से, फार यहाँ फिर रिपीटिशन है। ये बच्चे बहुत दूर है किनसे? फ्रॉम रिवर्स, नदियों से, कैप्स, समुद्र में ऊंचे उठे हुए भाग। इस ये सब नेचर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी नेचर के क्रिएशंस को बता रहा है। रिवर, कैप्स से, इन सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से ये बच्चे बहुत दूर हैं, क्योंकि बच्चे तो पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। ये बच्चे तो एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जो संसार बिल्कुल भिन्न है। एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स से, स्टार्स ऑफ द वर्ड्स का मतलब यहाँ पर आसमान के तारों की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर मधुर शब्दों की बात कर रहा है। यहाँ पर कहना चाहते हैं पोइट कि बच्चे मधुर शब्दों से दूर है। एक बार फिर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि ये बच्चे इन बच्चों का जो संसार है बिल्कुल वो भिन्न है। इन बच्चों का जो संसार है वो ये खिड़कियों से इनको जैसा संसार नज़र आता है, जिस इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं, जिस स्थान पर ये रह रहे हैं, जिस स्लम्स में ये रह रहे हैं, ये संसार उन है, वो संसार उनका वास्तविक संसार है। वो मैप वाला संसार उनका संसार नहीं है। वो मैप में जैसा विश्व नज़र आता है वो विश्व वैसा नहीं है। उन सुविधाओं से वो बच्चे वंचित है जो सुविधाएं लोग उठाते हैं। वेर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, और इन खिड़कियों से, क्लासरूम की विंडो से उनको अपना भविष्य काफ़ी अंधकार में नज़र आता है। वह उस संकीर्ण स्थान पर इन बच्चों का जो भविष्य है वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, और ये बच्चे
प्राकृतिक सुंदर दृश्यों से बिल्कुल दूर है। रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ड्स, और ये बच्चे मधुर शब्दों से भी दूर है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज आपने देखा, हमने पोइट्री के 2 स्टेंजा को एक्सप्लेन किया, और अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।